जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय प्रधान संपादक DNM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कि भारतीय इतिहास के रामलीला और रासलीला क्या होता है, यानी भारतीय इतिहास में रामलीला क्या है, रासलीला क्या है, बहुत ज्वलंत है अभी आपको राजनीतिक परिदृश्य में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा का मिलने से जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बेचैनी हुआ है, बेचैनी जो आ गई है, इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय राजनीति में रासलीला क्या है, रामलीला क्या है, रामलीला क्या है, रासलीला क्या है, इस पर बताने जा रहे हैं। तो इस पर हम बता रहे हैं कि आप देखा जा रहा है कि जो खासकर जो अभी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मिल जाने से जिस तरह से आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस के अंदर जो खलबली मच गई है कि सपा बसपा कैसे मिल गई है, दोनों का मिलन कैसे हो गया है। चूंकि जो है आपको एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, उनको पेट में जो है पच नहीं रहा है और वो खासकर बेचैनी हो गए हैं कि सपा बसपा यानी बबुआ और जो है आपको बुआ बबुआ कैसे मिल गए, यानी मायावती अखिलेश कैसे मिल गए। इस पर आपको बताने जा रहे हैं कि खासकर जो है बबुआ बुआ मिलने से बीजेपी के लोगों में ये कहा जा रहा है कि आप देखिए जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उससे विरोधी एक दूसरे को भूल गए हैं। ये कितनी बड़ी आपको स्वार्थी लोग हैं, ये भूल गए हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग सपा बसपा मायावती और आपको अखिलेश के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो है जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जो मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था, वह जो दोनों कैसे भूल गए, लोग याद दिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपको आरएसएस बीजेपी के लोग जो मायावती का जो और अखिलेश का मुलायम सिंह का जो गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाते हैं, उनको ये भी याद हो जाना चाहिए कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। क्या आरएसएस को खासकर ब्राह्मणों क्षत्रियों को ये बात को भूल जाना चाहिए कि आपको जो परशुराम जो ब्राह्मण था और जब आपको परशुराम जो ब्राह्मण था 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, क्या यह क्षत्रियों को भूल जाना चाहिए? तो लोग नहीं बोलते हैं। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जो राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग उसमें काज करते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आपको जो है परशुराम ने जो है 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। क्या आपको जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जो है आपको जो है क्षत्रिय समाज के लोग काम करते हैं, क्या वो भूल गए हैं? वो भूल गए हैं। अगर वो भूल गए हैं तो अखिलेश और मायावती भी जो है गेस्ट हाउस कांड को भूल करके समाज हित में, बहुजन हित में अगर वो अलायंस करके जो है आपको आरएसएस बीच को भगाना चाहते थे, उसमें गलत किया है। धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कायस्थों को शूद्र चंडाल पतित और प्रजा उत्पीड़क के साथ सैकड़ों अपशब्द कहे गए हैं। क्या कायस्थ समाज जो है आपको भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों से अलग हो गया है? ये बताने जा रहे हैं कि आपको जो है खासकर जो कायस्थ समाज है, कायस्थ समाज को शूद्र कहा गया, नीच कहा गया, ब्राह्मणों ने कहा। क्या कायस्थ समाज जो है आज ब्राह्मण समाज से अलग हो गया है, भूल गया है? नहीं भूला है। व्यवसायियों को बढ़िया बहाल कर अपमानित करने वाले ब्राह्मण लोग हैं। क्या बढ़िया जो है व्यवसायी जो है ब्राह्मणों द्वारा अपमानित किया गया, क्या वो भूल गया? फिर भी वह आरएसएस बीजेपी को वोट देता है, ब्राह्मण को वोट देता है। भूल गया है? कभी नहीं भूला है। तर्क और सवाल कीजिए। बस एक आग्रह, ज्यादा से ज्यादा हम अपने दर्शकों को कहना चाह रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि आपको जो है कश्मीर वाली बुआ के साथ गठबंधन जारी हुआ। जो कश्मीर में जो है आपको मोहम्मद मुफ्ती शहीद जो थी, महबूबा मुफ्ती शहीद थी, उसके साथ जो बीजेपी गठबंधन किया हुआ गठबंधन जायज था? एकदम बिल्कुल गलत था। तिरंगा जलाने वाली पार्टी के साथ मेघालय में गठबंधन जायज था। संविधान जलाने वाली अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन जायज था। उत्तर भारतीयों को पिटने वाली शिवसेना के साथ महाराष्ट्र के गठबंधन जायज था। अगर वो जायज था तो मायावती अखिलेश के साथ गठबंधन नाजायज कैसे हो सकता है? ये बताने जा रहे हैं कि इसलिए कि जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी प्रणवादी व्यवस्था मनुवादी पार्टियां
खासकर जो है आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाला आरएसएस है और भाजपा मनवादी पार्टियां चाहती है कि SC ST OBC के नेता आपस में नहीं मिले हैं और आपस में मिलते हैं तो आपको आर्य वैदिक संस्कृति के मनवादी पार्टियां इसको अवसरवादी कहती है। लेकिन ब्राह्मणों ने, आर्य वैदिक संस्कृति का मानने वाले ब्राह्मणों ने, आप देखे होंगे कि आपको जब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का परशुरामों को 21 बार वध किया था, परशुराम ने जो है क्षत्रिय को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों ने कायस्थों को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों ने जो बढ़िया बकाल करके उसको अपमानित किया। इन तमाम जो है ब्राह्मण जो है आपको जो है सबको जो अपमानित किया, फिर भी जो है लोग ब्रह्मवाद को मजबूत करने के लिए, आरएसएस को मजबूत करने के लिए, मनवादी पार्टी भाजपा को मजबूत करने के लिए लोग उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन वो भी एक ही ध्रुव का आपको SC ST OBC भारत के मूल निवासी समाज का नेता किसी कारण से आपस में अलग अलग हो गए हैं तो वो एक हो रहे हैं, तो बीजेपी उसको कह रही है कि ये जो है नाजायज संबंध है। अगर तुम्हारा जायज संबंध था तो आप जो है 48 पार्टियां मिलकर के जो है NDA बनी हुई है, लेकिन जो सपा बसपा जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक दलित समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं तो नाजायज नहीं है, जायज है। ये तो अच्छी बात है कि भारत के SC ST OBC समाज के लोग एकजुट हो जाना चाहिए और भारत का मूल संस्कृति जो श्रमण संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए और वैदिक संस्कृति को यहाँ से भगा देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जो अगर जो भारत के SC ST OBC समाज के लोग जो है गठबंधन करते हैं तो आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले बीजेपी RSS के लोग उसको रासलीला बोलते हैं। अगर जो है अगर बीजेपी गठबंधन करती है तो उसको रामलीला संज्ञा देती है। इसलिए रामलीला और रासलीला को समझना होगा। अगर SC ST OBC समाज के लोग एकजुट होते हैं तो बीजेपी RSS उसको रासलीला बोलती है। अगर जो है वही आपको SC ST OBC से के जो दलाल किस्म का जो है आपको जो है बंधुआ जो कर रहे हैं बीजेपी के सरकारों में, बीजेपी का MLA बन के जो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, यानी SC ST OBC का जो नेता है, अगर जो है आपको आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले RSS बीजेपी के नेताओं को समर्थन देते हैं तो रामलीला हो गया। अगर आपको SC ST OBC समाज के नेता एकजुट होते हैं तो रासलीला हो गया। ये बहुत दोहरी चरित्र है बीजेपी RSS का, इस बात को समझना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।